चुनाव प्रचार थम चुका है। जितने भी प्रत्याशी थे सबने अपना अपना जोर लगा लिया है। अब जो जोर लगेगा वो अंदर खाते लगेगा। उससे पहले हम ये एक आखिरी विश्लेषण कर लेते हैं कि असंध के अंदर कौन मजबूत स्थिति में है, किसके बीच अभी तक मुकाबला है। आखिरी फैसला तो 5 तारीख को मतदाता तय करेंगे वो किसको जिताएंगे, और 8 तारीख को फैसला आएगा, आप सभी को पता है। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान किसकी स्थिति मजबूत रही, किसकी स्थिति कमज़ोर रही, उन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। और कौन कौन फाइट के अंदर है, लोगों के अनुसार, हल्के के लोगों के अनुसार, और जो भी बातचीत होती है हल्के के अंदर, लोगों के बीच से हमने बातें निकालने का प्रयास किया है। और जो भी घटनाक्रम हुए हैं, कौन कौन किसके लिए वोट मांगने आया है, किसके रोड शो ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं, और जो न्यूट्रल वोटर हैं वो किसकी तरफ जा सकते हैं, इन सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर दो। सबसे पहले बात भाजपा के प्रत्याशी कर लेते हैं, जिसकी टिकट अप्रत्याशित थी, आप सभी को पता है। और जो ग्राउंड पे स्थिति टिकट मिलने से पहले योगेंद्र राणा की बताई जा रही थी वो कमज़ोर थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, गाँव में उनका स्वागत हुआ, कमज़ोर स्थिति से ऊपर उठकर उसने एक बार जरूर फाइट में कदम रखा था। लेकिन आज चुनाव प्रचार थम चुका है और लोगों के अनुसार वो मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि ओवरऑल भाजपा की जो पूरे हरियाणा के अंदर स्थिति है उसको देखते हुए इनकी स्थिति भी डामाडोल लग रही है। और आज सबसे बड़ा कांड ये हुआ कि सबसे बड़े दलित नेता जो भाजपा का बड़ा प्रमुख चेहरा थे अशोक तंवर, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और अशोक तंवर ने बाकायदा असंध में आकर योगेंद्र राणा के लिए वोट मांगे थे। ये मनोवैज्ञानिक तौर पे भाजपा की हार है। और दलित वोटर जो सबसे बड़ा वोट बैंक है भाजपा का, उनके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। बात करते हैं रोड शो की। योगेंद्र राणा के 2 रोड शो निकले, एक में वो थोड़े मजबूत स्थिति में दिखाई दिए, जो ICS के बच्चों के साथ उन्होंने रोड शो किया था। उनके ऊपर आरोप भी लगे, लोगों में चर्चाएं रही कि स्कूल के बच्चों द्वारा वो रोड शो करवाया गया था। हालांकि ICS के परिमल सर और असंध के ICS के संस्थापक ने वह जो रोड शो किया था बिना खर्ची पर्ची नौकरियों वाली सरकार को समर्थन देने के लिए। उसके बाद प्रचार के आखिरी दिन रोड शो किया गया योगेंद्र राणा के द्वारा। हालांकि वो ठीक था, अच्छा रोड शो था, लेकिन अगर कंपेयर करें एक दिन पहले ही पंडित जिलेराम शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी का रोड शो हुआ था, उसके मुकाबले देखें ये कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा था। योगेंद्र राणा के लिए हर एक जाति, हर एक वर्ग के बड़े नेताओं ने संध में आकर वोट मांगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आए संध के अंदर, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए, अनुराग ठाकुर आए, नवीन जिंदल आए, अशोक तंवर आए, नायब सैनी जी आए। इतने बड़े नेताओं को बुलाना संध के अंदर कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को साबित करता है। और जो बातें बताई जा रही थी कि उनकी जमीन पर पकड़ कमजोर है, इन सब बातों को देखते हुए ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, और जो लोगों द्वारा बताई गई बातें हैं, प्रमुख तौर पे मैं इस बात को ले रहा हूं, जो लोगों द्वारा बताई गई बातें हैं, स्थिति कमजोर है योगेंद्र राणा की। बात करते हैं शमशेर सिंह गोगी की। शमशेर सिंह गोगी के लिए सिर्फ एक रैली हुई, उसके अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, लेकिन सबसे प्रमुख बात उस रैली के अंदर सिर्फ और सिर्फ शमशेर सिंह गोगी का नाम लेके सिर्फ शैलजा ने वोट मांगे हैं उनके लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाषण दिया, लेकिन उनके लिए वोट नहीं मांगे भरे मन से, जब इतनी भीड़ थी रैली के अंदर। उनके आसपास की जो भी विधानसभाएं हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन विधानसभाओं में झोली फैलाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। और वहां पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 2-2, 3-3 बार राउंड लगाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और जो अंतर्कलह चल रही है कांग्रेस की, उसमें शमशेर सिंह गोगी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो जिलेराम शर्मा की जो दौरे थे, उनमें गुलाबी पगड़ी का बहुत ज्यादा जिक्र रहा। वो गुलाबी पगड़ी किसकी तरफ इशारा कर रही है या किसी ने इशारा कर दिया है, समर्थक जिलेराम के ये बोल रहे थे, उसका पता 8 तारीख को चलेगा। जिस तरीके से सबसे मजबूत शमशेर सिंह गोगी थे चुनाव के शुरुआत में, टिकट मिलने के बाद लगभग 10 से 15 दिन वो टॉप पर रहे, लेकिन 25 तारीख के बाद उनकी चर्चा ही होनी थोड़ी थोड़ी बंद हो गई थी। हालांकि फाइट में वो इतने कमजोर दिखाई नहीं दिए कि वो पहले स्थान से खिसक सकें, लेकिन चुनावी अभियान ने उनके जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी थी वो अंत तक उस जैसे कायम नहीं रही। जो अलग अलग समाज के व्यक्ति हैं या जो प्रधान हैं, वो भी हर एक प्रत्याशी का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये नहीं पता वो किस प्रत्याशी की तरफ जाएंगे। वो जिलेराम का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, वो योगेंद्र राणा का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, और वो गोपाल राणा का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्थिति अब भी फाइट में है शमशेर सिंह गोगी। गोपाल राणा की बात करें, योगेंद्र राणा को टिकट मिलने से पहले वो मजबूत स्थिति में थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद योगेंद्र राणा की थोड़ी अप स्थिति दिखाई दी और गोपाल राणा डाउन हुए। लेकिन उसके बाद गोपाल राणा का चुनाव उठा, फाइट में दिखाई दिए,
लेकिन अंत तक आते आते वो भी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि उनके प्रोग्राम बड़े अच्छे हुए कई गाँवों के अंदर। अगर हम ये कहें कि एक तरफा किसी की लहर थी, उसमें गोपाल राणा नहीं थे। अब बात करते हैं आम आदमी प्रत्याशी अमनदीप जुंडला की। सरदार बिरादरी से हैं, उन्होंने अच्छा थोड़ा बहुत अपना माहौल बनाया, लोगों के बीच गए। उनकी सबसे बड़ी जीत यही रहेगी कि उन्होंने हल्के के जितने भी गांव में दौरा किया, पूरे गांव में दौरा किया ये तो हमें पता नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन अगर उन्होंने 86 के 86 गांव में दौरा किया है तो उनकी ये एक तरह से जीत मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों से मिले, पूरे हल्के के लोगों से मिले, पूरे के पूरे गाँव में गए, अपनी एक पैठ बनाई और लोगों को ये पता चला कि अमनदीप जुंडला भी कोई चेहरा है। जीतने की स्थिति में ये साफ तौर पर पता है कि नहीं है। जितने भी 4 से 5 हज़ार वोट वो लेके जाएंगे वो उनकी जीत होगी और वो शमशेर सिंह गोगी की जीत की राह में रोड़ा बनेंगे। सीधी सीधी जो अमनदीप के वोट जाएंगी वो कांग्रेस को नुकसान करेंगी। ये एक पहलू है। बात करते हैं जिलेराम शर्मा की। जिलेराम शर्मा की स्थिति शुरुआत में बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोर इसलिए थी क्योंकि उनके ऊपर दल बदलुओं का ठप्पा लगा, लेकिन बाद में अंत तक आते आते उन्होंने अपने चुनावी प्रचार अभियान के अंदर इतनी तेजी आई, लोग उनके साथ जुड़ते गए और उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रही सही कसर उनके रोड शो ने पूरी कर दी। जिलेराम शर्मा के पास अपना एक खुद का वोट बैंक है, उनके पास जेन्युइन वर्कर हैं जिनके ऊपर जिलेराम शर्मा विश्वास करते हैं और उन्हीं वर्करों के द्वारा जिलेराम शर्मा ने अपना चुनाव उठाया है। निश्चित तौर पर वो अभी फाइट में हैं और जो रोड शो निकला, रोड शो के अंदर 10 से 15 हज़ार लोगों ने शिरकत करी और सभी के पसीने छूट गए। जो जिलेराम शर्मा का रोड शो असंध के अंदर से निकला, कहीं न कहीं न्यूट्रल जो वोट होते हैं, जो आखिर में माहौल को देखते हुए अपना वोट डालते हैं, उनके दिलों में जिलेराम शर्मा ने जगह बनाई। और एक बात और लोग जिलेराम शर्मा के बारे में बोलते हैं कि वो पहले विधायक रह चुके हैं और उनके विधायक रहते हुए जो उन्होंने काम करवाए थे, लोग उन कामों की तारीफ कर रहे हैं और इन कामों को गिनवा के जिलेराम के पक्ष में लोग बातें कर रहे हैं। जिलेराम शर्मा अपनी सभाओं में ये बोलते हैं कि उनको हर एक गांव की, हर एक गली के बारे में पता है और दूसरे जितने प्रत्याशी हैं हर एक गांव की गलियों के बारे में नहीं पता है, कहाँ को कौन सा रास्ता जाता है। जिलेराम के पक्ष में एक बात ये भी जाती है कि उनको हर एक गाँव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के नाम याद हैं, जो भी उन्होंने काम किए हुए हैं वो याद हैं। जिलेराम शर्मा के पास हर एक गांव के अंदर वोट हैं और वो वोट पिछले 3 चुनाव में जो लड़ते आ रहे हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं। पिछले चुनाव में जिस तरीके से 25 से 26 हज़ार वोट उनको निर्दलीय रहते हुए मिले थे, और अगर पिछले चुनाव की इस चुनाव के साथ जिलेराम शर्मा को कंपेयर करें तो पिछली बार ब्रिज शर्मा खड़े थे, जो जेजेपी से खड़े थे, उन्होंने ब्राह्मण वोटर कुछ न कुछ अपने पक्ष में करे, जो 15 हज़ार के करीब जो वोट उनको मिले थे, और अब वो वोट जिलेराम शर्मा की तरफ जा सकते हैं। अंत में अगर हम बात करें कि फाइट में कौन है और डाउन में कौन है, तो 3 बंदों के अंदर लोग फाइट बता रहे हैं, जिलेराम शर्मा, शमशेर सिंह गोगी और गोपाल राणा। इनमें कोई भी ये नहीं बता सकता अभी तक पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। अब 5 तारीख को मतदाता तय करेंगे कि किसको असंध का विधायक बनाना है और वो रिजल्ट आपको 8 तारीख को मिलेंगे। हरियाणा खबर 18 पे लाइव आएंगे, सारे लाइव रिजल्ट आपको हरियाणा खबर 18 पे मिलेंगे। उससे पहले आप वीडियो को शेयर करके चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। मैं था आपके साथ राहुल अत्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।